रीढ़ की हड्डी है, ये सूर्यवंश की हड्डी है। अधिकार ना इससे छोड़ेंगे। इसमें हम राम का पड़ा हुआ और राम ही इसको तोड़ेंगे। आए लाखों वीर यहां सीता में आस लगाए हैं। सीता की आस राम में है और राम धनुष पर छाए हैं। जो वीर धनुष को तोड़ेगा सीता उसकी हो जाएगी। अटल प्रतिज्ञा रावण की सीता एक दिन लंका जाएगी। बाप विश्वनाथ हर हर महादेव। सीता राम 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 जय जय राम 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 तेरी राम राम राम। और यहाँ रावण सूर्यशी भाई वही धनुष को प्रणाम करके अपने अपने रंगों के लिए चले। पुत्री जानकी को लेकर के आओ जो धनुष का पूजा। धीरे चलो सकुमार सकुमार सिंह प्यारी। धीरे चलो सकुमार सकुमार सिंह प्यारी। और आज यहाँ इस धनुष का पूजन कर रही है बड़ी की मांग रही है। सिया मांगे कमज को लाजे शरीर ना खाए बेको। सिया मांगे कमज को लाजे शरीर ना खाए बेको। लक्ष्मण जैसा जीवना मांगे लक्ष्मण जैसा जीवना मांगे। मोरे मांगी नाम हे भगवान शिव, मेरे प्रण की लाज को रखना। पूजा नित्य कीनी और आरती उतारना। जानत भरत दिवस अंतिम तुम्हारा करता है प्रणाम विधे तुम्हें बार बार। दे दो आशीष झुका मस्तक हमारा है। अब लौकत राखी तो विशाल ना दीनानाथ। एक बार कह दो विधे तो हमारा है। सीता के भारवन चंकन को दीनवन। प्रण तो हमारा किंतु आसरा तुम्हारा है। मैं आप आश्रित होना। शुभदेव विवदेव मेरा जो प्रण है अपनी दोनों भुजाओं को उठाकर के उसकी घोषणा करो। जो आवे बंदी जन जन की बुलाई वीरतावनी के चली आई। बोले बंदी बजने बड़ी सुनो सकल महिमा। बड़े बड़े कहे हम भुजा उठाए किसान। यहाँ विराजमान सभी राजा मेरी बात को ध्यान देकर के सुने। मैं महाराज विनय का सेवक सुमति अपनी दोनों भुजाएं उठा करके अपने महाराज का प्रण सुना रहा हूँ। ध्यान देकर के रटे भुजे वाले विधि शिवि धनी राहु। रावण बाणे महाघट भारे एक सनातन कमल सितारे। आप सभी देख रहे हैं, आप सभी के मध्य में जो ये धनुष रखा हुआ है यह है आपके बल को ग्रसित करने के लिए राहु के समान है और आप सभी का बल चंद्रमा के समान है। और अभी आपने देखा महाराज रावण महाराज बाणासुर इस धनुष को प्रणाम करके यहाँ से लौटे, किंतु सोई पुराई का दंड कठोरा। ये राज समाज आज जुई मोरा। समेत में देखी विचार बरही घट
तो तोड़िए चलिए बोलते हैं। जी कोई हाँ और यहाँ से सुशांत को शहर में महाराजा रमानी लगी अपनी अपनी भाई को पहुंचकर हंसकर जन्म करने की कोशिश किया वो शांत शांत किसने कहा महाराज? तूने कहा मैंने कहा जब आप गए धनुष तोड़ने के लिए तो मुझे ऐसा लगा आप धनुष तोड़ ही लेंगे। तुरंत मेरे मुख से अनायास ही संस्कृत का उच्चारण हो गया और मैंने कहा टूटा चाप। टेढ़ी वस्तु को संस्कृत में चाप कहते हैं। जो मैं उल्लू के फटाने तुझे इसी समय संस्कृत बोलनी पाई क्षमा करें आता है तुझे मैं बताता हूँ ये था किसी राजा से ये धनुष नहीं टूटता है तो ऐसा करते हैं हम सब राजा मिलकर इस धनुष को तोड़ेंगे फिर उनमें युद्ध होगा जो जीतेगा उसके साथ सीधा भी विवाह होगा जो सभी को तो भूमि से धसेंगे कहीं बाड़ा लगे पुकार क्या हुआ? टूट गया क्या टूट गया? टूट गया भरपूर कुछ गया महाराज। हंसने की बात नहीं है बात कह रही थी बाद में बताऊं मेरा जी मेरी प्रिय बंधु यहाँ पर बाबा गोस्वामी को सीधा सीधा शब्द हम बताए आपकी भूप से है सदस्य एक ही बारा लगी ठापर डर ही बैठा एक साथ 10,000 राजा आए और भूप भावन भोलेनाथ की कोदंड का खंडन करना चाहा लेकिन यहाँ ये शंका उत्पन्न हो गई जिस समय रणभेद सरकार ने धनुष का खंडन किया उनकी आयु मात्र 16 वर्ष और ये धनुष उनके कर्ण तक आ रहा है। अब अगर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भूप सह सदस्य एक ही बारा लगे उठावर करे बैठा तो 10,000 राजा धनुष को उठाने लगे लेकिन धनुष नहीं उठा ऐसा क्यों? कारण कि ये जो धनुष का आकार है इतना बड़ा नहीं है कि उसको 10,000 राजाओं के 20,000 हाथ हो गए 20,000 पीढ़ियां भी उसको टच नहीं कर पाएंगी भला भला उस पे कैसे लगाए। यहाँ पर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने सत्य लिखा अनुप्रास अलंकार का उपयोग किया और यहाँ ये भाव है इसका मूल भाव कि एक दिन में 10,000 राजा अपनी अपनी बारी से आए लेकिन कोई भी धनुष का खंडन नहीं कर पाया। इसका बहुत सुंदर कारण है माता जानकी की जो माँ है कौन है? वसुदेव उनकी माता नहीं है माँ जानकी भूमि जाने पृथ्वी की पुत्री और जब पुष्पवाटिका में जानकी जी ने राघवेंद्र